हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे आज स्टेकिंग। देखिए, मार्केट तो बहुत का कन्फ्यूजन, जब तक एफओएमसी के इंटरेस्ट रेट क्लियर नहीं होंगे तब तक देखिए मार्केट का बस वो कहते हैं कन्फ्यूजन वाला हिसाब ही रहेगा। अभी जैसे बीटीसी भी डाउन है, आपका मार्केट कैप आपका 1 ट्रिलियन से नीचे है और ये आज रात को 11:30 से पहले कुछ भी क्लियर होगा नहीं। तो आज रात को 11:30 बजे जो है ये इंटरेस्ट रेट का क्लियर होगा, उसके बाद ही मार्केट का कोई मूवमेंट पता चलेगा कि ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। अभी क्या है, केवल वही सबको वेट है, तो स्टॉक मार्केट को तो उसका वेट है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट को एफओएमसी का, यानी सबको इंटरेस्ट रेट का ही वेट है और तो वो 11:30 तक तो वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए कोई और टॉपिक कुछ बनता नहीं था। तो मुझे लगा कि अभी थोड़ा बिटगट स्टेकिंग के लिए कई सारे कमेंट आ रहे थे, तो सोचा चलो आज इसी पे आपसे बात की जाए। देखिए, पहले तो आप स्टेकिंग को समझिए। स्टेकिंग है क्या? स्टेकिंग को अगर मैं एक सीधी और बहुत ही सरल भाषा में कहूं तो जैसे आप बैंक में एफडी कराने जाते हैं और उसका आपको इंटरेस्ट मिलता है। एक तरीका ये है अगर आप इस तरीके से समझे तो, या दूसरा तरीका जैसे आपके पास एक मकान है, 2 कमरे हैं, एक कमरे में आप रहते हैं और एक कमरा खाली है जो आपने किराए पर उठा दिया, उसके बदले का आपको जो किराया मिला, एक ये तरीका है। यानी आपको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है दोनों जगह पे। कमरा आपने किराए पर उठाया, उसका किराया मिला, वो आपका इंटरेस्ट हो गया एक तरह से। दूसरा, जो आपने एफडी बैंक में की थी उसका जो इंटरेस्ट मिला वो आपका बेनिफिट। तो इसी तरीके से स्टेकिंग में है। तो स्टेकिंग में क्या है, आपको अपना कुछ अमाउंट या जितने आपके पास कॉइन्स हैं वो एक तरह से फिक्स करने पड़ते हैं, डिपॉजिट करने पड़ते हैं। उसके बदले में जो एक्सचेंज है वो आपको रिवार्ड में कितने कॉइन्स देता है, वही आपका एक तरह से इंटरेस्ट या मुनाफा है। यानी आपको एक तरह से वहां भी उसका इंटरेस्ट मिलता है। यहां पर आपको बदले में कॉइन्स मिलेंगे। मान लीजिए आपने बिटगट के 100 कॉइन आपने स्टेकिंग पे लगाए, अब उधर से रिवार्ड में रूप में आपको मान लीजिए 60 कॉइन आपको एक तरह से इंटरेस्ट उसका मिल गया। तो टोटल जब आप विड्रॉ करेंगे तो आपको 160 कॉइन आपके हो गए। ये है स्टेकिंग का तरीका। यानी कि सेम वही आप मान लीजिए कि जैसे एफडी का है वही चीज स्टेकिंग का है। अब इसके लिए मेन चीज क्या है? मेन तो बात यह है कि आप जैसे स्टेकिंग करेंगे उससे पहले ये जरूरी नहीं कि आपका कॉइन जिस एक्सचेंज पर आप स्टेकिंग करना चाहते हैं वहां पर वो लिस्ट है या नहीं। पहली बात तो आपको ये देखनी पड़ेगी, भाई अगर वो कॉइन उस एक्सचेंज पर लिस्ट ही नहीं है तो वो स्टेकिंग की फैसिलिटी देगा कैसे। दूसरा, एक्सचेंज पर लिस्ट होते हुए भी कई बार एक्सचेंज कई कॉइन्स को स्टेकिंग की फैसिलिटी नहीं देते, तो वो भी आपको वहां चेक करना पड़ेगा कि भाई ये जो स्टेकिंग हम करना चाहते हैं जिस कॉइन की, क्या वो कॉइन स्टेकिंग वाली लिस्ट में है या नहीं है। कई बार बैंक वो एक्सचेंज इस चीज़ को भी प्रोवाइड नहीं कराते। दूसरा, मान लीजिए हम बाइनेंस पे स्टेकिंग करना चाहते हैं बिटगट की, लेकिन अब बिटगट बाइनेंस पर लिस्ट ही नहीं है, तो हम उसकी स्टेकिंग करेंगे कैसे? उसके लिए आपको जो है जहां जहां बिटगट लिस्ट है आप वहां एक्सचेंजों पर चेक कीजिए क्या उसको स्टेकिंग की फैसिलिटी एक्सचेंजों ने दी हुई है। अगर किसी एक्सचेंज ने दी है तो वहां पर आप अपना स्टेकिंग उसको लगा सकते हैं। स्टेकिंग का पीरियड आपका देखिए 15 दिन का भी होता है, 30 दिन का भी होता है, 60 दिन का भी होता है, 90 दिन का भी होता है, इससे ज़्यादा भी होता है। मर्जी आपकी है कि आप कितने दिन के लिए उसको एक तरह से स्टेकिंग पे लगाना चाहते हैं। मान लीजिए आपने 60 दिन के लिए लगाया तो उसको जो आपका रिवार्ड है वो थोड़ा कम होगा। 90 दिन के लिए लगाया उसका रिवार्ड फिर थोड़ा ज़्यादा होगा। वही जैसे हमारा एफडी में, भाई जितने दिन के लिए आप ज़्यादा करोगे उसी तरीके से आपका ब्याज बढ़ता जाता है, तो उसी तरीके से आप इसमें हैं। यानी आप जितने ज़्यादा दिन के लिए आप उसमें लगाएंगे उतना आपका इंटरेस्ट यानी रिवार्ड बढ़ता जाएगा। अब डिपेंड करता है कि आपको करना है कि नहीं करना है। तो देखिए, ये उन लोगों के लिए बेनिफिट है जो ट्रेड नहीं करना चाहते या ट्रेडिंग में उनको महारत हासिल नहीं है, तो उनके लिए ठीक है। या बहुत बिजी हैं तो वो क्या करें, अपना स्टेकिंग पे लगा दें, आपको एक जो है पैसिव इनकम आती रहेगी। यानी आपको एक फिक्स एक तरह से इनकम आपकी होती रहेगी। मार्केट आपका चाहे ऊपर जाए और चाहे नीचे जाए, आपका जो है प्रॉफिट होता ही रहेगा। भाई देखिए, वैसे आपको रिस्क लेना पड़ेगा, पता नहीं मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, हमने जो ट्रेड लिया वो घाटे में चला गया, लेकिन यहाँ ऐसी दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर होता क्या है, कई बार जो लोग ट्रेड में महारत हासिल किए होते हैं वो स्टेकिंग पे ज़्यादा नहीं लगाते। क्यों? उनको पता है हम ट्रेड में कहीं ना कहीं ज़्यादा कमा लेंगे इससे। लेकिन जिनको ट्रेडिंग की थोड़ी नॉलेज नहीं है उनके लिए मैं तो कहता हूँ कि बेस्ट है स्टेकिंग।
तो सबसे पहले तो आप स्टेकिंग के लिए पहले तो एक्सचेंज आप अच्छा चुनिए। दूसरा, उस एक्सचेंज पर क्या जो आप स्टेकिंग पर कॉइन लगाना चाहते हैं वो लिस्ट हैं या नहीं है, तो आप ये देखें। उसके बाद ये देखें कि उस एक्सचेंज की लिस्ट में क्या स्टेकिंग वाली लिस्ट में आपका कॉइन है या नहीं है। उसके बाद आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको वो 15 दिन के लिए करना है या 6 महीने के लिए करना है या 30 दिन के लिए करना है या 90 दिन के लिए करना है। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपको कितने दिन के लिए स्टेकिंग करनी है। लेकिन स्टेकिंग हमेशा फायदे का ही सौदा रहता है, इसमें नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। क्यों? एक फिक्स, एक तरह से आपको फिक्स प्रॉफिट होता रहेगा उसमें। कई बार जो आपकी एफडी वगैरह हैं उसमें तो कुछ भी नहीं मिलता, इसमें आपको बहुत एक अच्छा रिटर्न मिलता है। तो देखिए, स्टेकिंग का वीडियो मैंने जो है अपना जो मेरा दूसरा चैनल है क्रेजी मिंटू ब्लॉग्स, उस पर भी बनाया था और बहुत पहले बनाया था। तो जो मुझे लगता है आप शायद जो नए लोग जुड़े हैं मेरे साथ, शायद उनकी ये क्वेरी रही होगी। तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि मैं आपके जो है सारे सॉल्यूशंस दूं। तो अब शायद स्टेकिंग का मैटर आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपको स्टेकिंग कैसे करनी है और कहाँ हो सकती है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। नमस्कार।